कहलाता है आपका बेटा अक्षांश रेखा। ठीक है, ये कहलाता है आपका अक्षांश रेखा। और उसके बाद में इस रेखा को बोलते हैं हम लोग ग्रीनविच रेखा। ठीक है, अब उसके बाद में ग्रीनविच रेखा के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाता है आपका देशांतर रेखा। इस प्रकार के ऐसा रेखा की जगह है ये क्या कहलाता है आपका देशांतर रेखा। अब इसमें का पहले सबसे पहले खूबी आप लोग ये समझिए कि अक्षांश देशांतर रेखाएं होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा देशांतर रेखा कहलाता है जी। क्या कहलाएगा देशांतर रेखा। उत्तर से दक्षिण की ओर, हाथ को भी ध्यान देखिए, ये उत्तर है और दक्षिण की ओर आ रहा है। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा क्या कहलाता है आपका देशांतर रेखा। क्या कहलाता है देशांतर रेखा। और पश्चिम से इधर क्या पड़ेगा आपका पश्चिम, तो इधर क्या पड़ेगा बेटा पूर्व। ठीक है, तो यहां पर देखना ध्यान से, ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा क्या कहलाता है आपका अक्षांश रेखा। क्या कहलाता है अक्षांश। ये आपका हो गया अक्षांश रेखा। ठीक है ना, इधर क्या पड़ेगा आपका देशांतर, इधर क्या पड़ेगा आपका देशांतर, ये देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश रेखा आपका 90 पड़ेगा। ठीक है ना, क्या पड़ेगा आपका 90, उत्तर में कितना पड़ेगा 90 और दक्षिण में कितना पड़ेगा +90। दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा आपका 180। क्या बन जाएगा आपका 180। अगर इसी अक्षांश रेखा में यदि भूमध्य रेखा को मिलाया जाएगा तो +1 कर दो कितना हो जाएगा ये आपका। ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये 181। क्या बन जाता है आपका 181। अगर हम लोग भूमध्य रेखा को इसमें शामिल कर दें तो देशांतर रेखा जो होता है ठीक है ना वो क्या कहलाता है, ये ग्रीनविच रेखा के पूर्व में पड़ेगा आपका। ठीक है ना 180, कितना पड़ेगा आपका 180। और ये तो हो गया आपका पूर्व में, कहां हो गया आपका पूर्व में। पश्चिम में भी कितना पड़ता है आपका 180, कितना पड़ेगा 180। दोनों को मिलाकर कितना हो गया भाई 180 कितना हो गया, कितना हो गया आपका बराबर 360। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना होता है बेटा आपका 360। कितना हो गया है 360। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना है आपका 180। बट अगर उसमें हम लोग भूमध्य रेखा को शामिल कर दें तो इनकी संख्या हो जाती है 181। समझा गया। अक्षांश रेखा पृथ्वी का अर्धव्यास होता है। क्या होता है अर्धव्यास। और देशांतर रेखा पृथ्वी का संपूर्ण व्यास होता है। क्या होता है भाई आपका संपूर्ण व्यास। ठीक है, ये हो गया अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अब इसी अक्षांश और देशांतर में हमारा भारत कहां पर है, तो हमारा भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहां पड़ेगा उत्तर पूर्व गोलार्ध में। ये भूमध्य रेखा के ऊपर क्या कहलाता है बेटा उत्तर और नीचे क्या कहलाता है आपका दक्षिण। ठीक है, ग्रीनविच रेखा के इधर वाला एरिया क्या कहलाएगा आपका पूर्व, इधर क्या कहलाएगा आपका पश्चिम। अब देखिए हमारा भारत तो भैया आपका इसी में है, ये वाला एरिया क्या कहलाया आपका भारत। क्या कहलाता है भारत। तो ये हमारा भारत जो है ठीक है ना क्या कहलाता है आपका। ठीक है, क्या कहलाता है आपका उत्तर पूर्व में स्थित है इसका आपका। ठीक है ना पूरा विश्व का। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, ये तो हो गया अक्षांश और देशांतर। कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आ गया कि भारत की स्थिति क्या है, तो विश्व में उत्तर पूर्व।